दोस्तों, अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का निर्णय ले चुके हैं तो फिर मैं आपसे यह कहूँगा कि आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए और इन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए आपको बढ़िया सा रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि आप अपने लिए सही टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी न लेकर किसी गलत प्लान का चयन कर लें और जब आपको बाद में यह पता चले कि आपने एक गलत बीमा पॉलिसी खरीद ली है तो हो सकता है कि आपको पछताना पड़े। तो आइए जानते हैं कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो आपको किन महत्वपूर्ण मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। देखिए, आज की डेट में भारत में बहुत सारी जीवन बीमा कंपनियां अपना बीमा व्यवसाय कर रही हैं और यह जितनी भी बीमा कंपनियां हैं इनकी अपनी अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसियां हैं और आप जिस किसी भी कंपनी के एजेंट से बात कीजिए वह हर कंपनी का एजेंट अपनी जीवन बीमा पॉलिसी को सबसे बेहतर जीवन बीमा पॉलिसी बताएगा। यानी अब आपके सामने यह समस्या है कि चुनाव आपको करना है कि आपके लिए सबसे बेहतर जीवन बीमा पॉलिसी कौन सी होगी। तो आपके लिए हमारा सुझाव होगा कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को चयन करना चाहते हैं तो उसकी ऑनलाइन जांच करें। आप जिस कंपनी के टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को सर्च कर रहे हैं आप उस कंपनी की वेबसाइट पर चले जाएं, उसके नियम मतलब उस जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और जब आप पॉलिसी के टर्म कंडीशन को पढ़ रहे हो तो आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप 50 लाख रुपए का बीमा लेना चाहते हैं तो 50 लाख रुपए के बीमे के लिए वह कंपनी कितना प्रीमियम मांग रही है। ठीक इसी तरह से आपको दूसरी बीमा कंपनी के टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को चयन करना चाहिए, उसके नियम और शर्तों को देखना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि वह जो कंपनी है वह 50 लाख रुपए के बीमे के लिए कितने प्रीमियम की मांग कर रही है। यदि आप इस प्रकार से गहन अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि कम प्रीमियम में अच्छा रिस्क कवर एवं दूसरे अच्छे लाभ आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का निर्णय ले लिया है तो दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर आपको विचार करना चाहिए कि आपने जिस किसी भी कंपनी की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है वह कंपनी पिछले वर्षों में मृत्यु दावे का भुगतान किस प्रकार कर रही है और इसकी जांच उस कंपनी की वेबसाइट पर न करें। बेहतर होगा कि आप इसकी जांच करने के लिए IRDA की जो वेबसाइट है आप उसका सपोर्ट लें, क्योंकि IRDA जैसे बैंक होता है तो बैंक क्या करता है कि जितनी भी भारत में जितनी भी बैंकिंग संस्थान हैं उनको गवर्न करने का कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक इसी तरह से भारत में जितनी भी बीमा कंपनियां कार्य कर रही हैं उनको गवर्न करने का कार्य कौन करता है? IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जब आप पॉलिसी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस पॉलिसी के टर्म कंडीशन और प्रीमियम को देखना चाहिए। दूसरा चीज आपको देखना चाहिए कि वह जो पॉलिसी है डेथ क्लेम का भुगतान कैसे कर रही है और इसकी जांच आपको IRDA की वेबसाइट पर जाके करना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको IRDA की वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, तो यदि आप चाहें तो वहां से जाकर मतलब उस लिंक से जाकर आप किसी भी कंपनी के डेथ क्लेम पेमेंट रेशियो को भली भांति से चेक कर सकते हैं। अच्छा, जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है वह होता है सॉल्वेंसी रेशियो। आपको यह पता करना चाहिए कि आप जिस कंपनी से बीमा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं वह कंपनी कोई भी हो। भाई देखिए, आप जब कोई बीमा पॉलिसी खरीदेंगे तो वह बीमा पॉलिसी लॉन्ग टर्म की होगी। 15 साल 20 साल 25 साल की आप पॉलिसी लेंगे और 15 साल 20 साल 25 साल तक आपको रेगुलर प्रीमियम जमा करना है। अच्छा, अगर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेने जा रहे हैं तो यह आपको भी पता है कि टर्म इंश्योरेंस के एवज में आपको भुगतान तभी मिलेगा जब आप अपने परिवार के साथ नहीं होंगे और टर्म इंश्योरेंस का जो भुगतान है आपको आपके जीवन काल में नहीं मिलने वाला है। टर्म इंश्योरेंस प्लान का भुगतान पाने के लिए आपके परिवार को, आपके जीवन साथी को या आपके घर के किसी सदस्य को परेशान होना होगा। तो अब है क्या कि आपको देखना है कि आप जिस बीमा कंपनी से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की कोशिश कर रहे हैं उस कंपनी की सॉल्वेंसी मार्जिन क्या है। अच्छा, अब यह सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? यह सॉल्वेंसी रेशियो यह होता है कि आप इसके जरिए यह पता कर सकते हैं या यह मान सकते हैं
कि वह जो कंपनी है मृत्यु दावे का भुगतान करने के बाद भी कितनी मजबूत है। क्योंकि अगर आप एक मजबूत कंपनी में अपनी बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार को डेथ क्लेम का लाभ भी हो जाएगा और आपके पॉलिसी खरीदने का जो मूल उद्देश्य है वह भी पूरा हो जाएगा। अच्छा देखिए, अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के राइडर को भी जानना चाहिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि राइडर क्या होता है कि राइडर के तहत आप थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम दे देते हैं तो आपको अलग अलग तरह के लाभ मिल जाते हैं। मतलब डेथ क्लेम का तो जो बेनिफिट है वो तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ में जैसे मेडिक्लेम जैसे कुछ खर्चे मिल जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा राइडर के विषय में ज़रूर जानना चाहिए। और जब आप पॉलिसी की टर्म कंडीशन को पढ़ रहे हों तो उस समय आप यह भी ध्यान देकर पढ़ें कि क्या इस पॉलिसी में कोई राइडर भी अवेलेबल है, और अगर आप वह राइडर लेते हैं तो उस राइडर लेने के कारण आपकी प्रीमियम में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, तो इसकी जांच भी आप जरूर कर लें। अच्छा, जब आप पॉलिसी की जांच कर रहे हों तो एक चीज़ की जांच आपको और भी करनी चाहिए, और वह यह है कि अलग अलग टर्म में प्रीमियम का बोझ कितना बढ़ रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप रिसर्च करेंगे तो आप भी पाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपने कम टर्म की पॉलिसी का चयन किया है, तो कम टर्म की पॉलिसी चयन करने पर प्रीमियम का जो बोझ है वो आपके ऊपर बढ़ गया, और अगर टर्म आपने ज़्यादा चुना तो प्रीमियम का बोझ आपका कम हो गया। कुछ एक पॉलिसियां ऐसी भी होती हैं कि अगर आपने कम टर्म की पॉलिसी चुनी तो प्रीमियम आपकी ज़्यादा आई, और जब आपने लॉन्ग टर्म की पॉलिसी चुनी तो आपकी प्रीमियम कम आई। तो जब आप पॉलिसी को रिसर्च कर रहे हो, पॉलिसी की जांच पड़ताल कर रहे हो, तो आपका जो ध्यान है इस विषय पर भी जरूर होना चाहिए। अच्छा, जब आप टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीद रहे हो तो उस समय आपको यह भी ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आप कितने का बीमा धन खरीदें। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए आपकी क्षमता है कि आप 10 लाख का बीमा खरीद सकते हैं, तो जीवन बीमा कंपनी से आप कह देते हैं कि आप हमको 2 करोड़ का बीमा दे दो, तो आपको कंपनी 2 करोड़ का बीमा दे देगी। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बीमा कंपनियों के अपना एक अंडर राइटिंग रूल होता है, उसके तहत ही चलकर कोई कंपनी किसी व्यक्ति को कितना ज़्यादा बीमा देना है, कितना कम बीमा देना है, इसका आकलन करती हैं। तो लेकिन देखिए, ये तो कंपनी का रूल है, लेकिन आपको भी एक अपना आकलन करना चाहिए कि वास्तव में हमारे जीवन पर अधिकतम कितना बीमा हम ले सकते हैं, या मिनिमम हमको कितना बीमा लेना चाहिए। और ख़ास तौर से जब आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो होता क्या है कि आपको प्रीमियम बहुत कम जमा करना पड़ता है, और कम प्रीमियम में रिस्क कवर आपको मैक्सिमम मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि आप इसका सही तरीके से आकलन करें। आपके लिए हमारा सुझाव होगा कि आप साल में जितना कमाते हैं कम से कम उसका 10 गुना और अधिक से अधिक उसका 15 गुना तक बीमा आपको कर लेना चाहिए। अगर आपके ऊपर फैमिली लायबिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में आप जो आपका बीमा धन है उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब कि 20 गुना 25 गुना तक जा सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब आपके ऊपर फैमिली लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो या फैमिली लायबिलिटीज़ के साथ दूसरी लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो, तब आप इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर मैंने जितनी भी जानकारी दी है, अगर आप एक टर्म पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं तो यह जो जानकारी है आपके काम की रही होगी। तो यदि आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो अपनी कन्फ्यूज़न को वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरा प्रयास होगा कि शीघ्र अतिशीघ्र आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप अपने क्षेत्र के प्रोफेशनल जीवन बीमा एजेंट को खोज रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने तमाम एजेंटों की लिस्ट खुल जाएगी। आप अपने क्षेत्र को चयन करके अपने क्षेत्र के प्रोफेशनल जीवन बीमा एजेंट से आप संपर्क कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मैं आपका दिल से आभारी हूं क्योंकि आपने अपने कीमती समय में से समय निकालकर आपने हमारी इस वीडियो को देखा है। इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।